नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं जो इस हफ्ते पड़ने वाली है, और माता रानी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो शुरू करते हैं धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, व्यवसाय, सभी जीवन के पहलुओं को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जो समय है वो अच्छा है, मनोबल को बढ़ाने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि को ब्लेस कर रहे हैं, परंतु सप्ताह का जो अंतिम 3 दिन है वो थोड़ी चिंताओं के दिख रहे हैं। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं देकर जाता है, और इसलिए आपके चार्ट में भी यहाँ पे मैंने 23, 24, 25 तारीख का लिखा है। तो 23, 24, 25 तारीख की मतलब 1:35 तक चौथा चंद्रमा गोचर का होगा, जो मानसिक चिंताएं दे सकता है। तो स्वास्थ्य में मेरे ख्याल से शरीर के साथ साथ मानसिक भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करती हैं। बाकी शेष सप्ताह आपका अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ पारिवारिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी, फैमिली अफेयर्स जिसे कहते हैं, हो सकता है परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो। तो यहाँ पर अगर हम प्रेम और विवाह की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बहुत ही शुभ लाभकारी है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट भी है। प्रेम संबंधों का जो यहाँ पर मंगल ग्रह बनता है, मंगल इस समय उच्च का है और अपने प्रेम के खाने को ब्लेस भी कर रहा है। तो इसलिए जिन युवक युवती का अगर कोई अफेयर या अफेयर संबंधी कोई बातें हैं तो उनके लिए मतलब कूल समय जाने वाला है। ठीक है, हाँ, वो जो 3 दिन छोड़ दे, 3 दिन, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक कष्ट जनरल देने वाला है, उसका प्रेम संबंधों से कोई लेन देना नहीं। ठीक है, पर जनरल जब मानसिक तनाव होता है तो हर चीज में वो दिखता है। तो बात करते हैं विवाह के वैवाहिक जीवन को लेकर। तो वैवाहिक जीवन को लेकर चिंताएं दिख रही हैं, और चिंताएं लड़ाई वाली नहीं, केयरिंग वाली चिंताएं दिख रही हैं। तो जीवन साथी को मतलब कभी कभी चिंता उसकी, जैसे स्वास्थ्य खराब है या कोई और कोई बात है, तो चिंताएं दिख रही हैं, और चिंताएं सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके सपोर्ट की चिंताएं हैं। तो इसलिए वैवाहिक जीवन भी ओवरऑल ठीक ठाक है। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और करियर संबंधी बातों की बात करते हैं। तो व्यवसाय, नौकरी और करियर संबंधी बातों की अगर हम बात करें तो इस समय अच्छा है। कारण यह है कि आपका जो करियर का जो लॉर्ड है बुध, वो भी धन से जुड़ रहा है, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। लंबे समय से शनि करियर हाउस को देख रहा है, और करियर हाउस को देख रहा है तो शनि की दृष्टि को हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। तो वो परंतु शनि लंबे समय से देख रहा है और अभी आगे लंबे समय तक देखेगा, तो इसलिए शनि तो बदलने वाला नहीं है इस हफ्ते में, या ना पिछले हफ्ते बदला ना अगले हफ्ते बदलेगा। तो इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लो। शनिवार आप शनि मंदिर में तेल चढ़ा दें, है ना। और शनि देव की एक खास बात यह है कि जो हनुमान जी को भजता है, शनि उसको तंग नहीं करते। तो आज के जो आपका उपाय निकल कर आ रहा है वो हनुमान जी का ही आ रहा है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकते हो, शनि मंदिर में तेल चढ़ा सकते हो, तो आपके जीवन में जो छोटी मोटी बाधा है वो भी शांत होके ये हफ्ता और अच्छा हो जाएगा। अगर हम बात करें पैसे की, विद्यार्थी जीवन की और भाग्य की, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो लोग, क्या होता है कि अगर हम 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं और 7 लाख खर्चा है, तो हम गरीब ही रहेंगे, है ना, जब खर्चे ज्यादा होते हैं। पर आपकी अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपका कुछ पैसा सेव हो रहा है, मतलब आपका कोई फिक्स एसेट भी डेवलप हो रहा है। मतलब धन, फिक्स एसेट हम सोने को भी कहते हैं, हम ना जमीन, मकान, वाहन तो नहीं, गोल्ड या इस तरह के एफडीज। तो इस हफ्ते आपका कुछ धन संरक्षित भी होगा, तो चिंता ना करें, कोई ना कोई फिक्स एसेट आपके जीवन में बन रहा है। और अगर हम शिक्षा से संबंधित बात करें तो शिक्षा के लिहाज से समय स्वर्णिम समय चल रहा है। ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो जब समय अच्छा होता है उसे हम गंवाना नहीं चाहिए। कई बार जैसे मैं, कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि मैं पास हो जाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ कुंडली अच्छी है, और पता लगा वो फिल्में देख रहा है, सो रहा है ना, घूम रहा है, पर पढ़ाई नहीं कर रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा? खराब ही आएगा। तो जब समय अच्छा होता है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज्योतिष का यही फायदा है कि ज्योतिष बताता है कि इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, आप कर्म करोगे तो आपको रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। तो कर्म विपरीत मत करो। तो शिक्षा के लिहाज से भी समय बहुत ही अच्छा है आपका। मंगल आपको आशीर्वाद दे रहा है, और भाग्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो भाग्य भाव है, जिसको मूलधर्म भाव भी कहते हैं, आपकी राशि से, उसमें केतु बैठा है, और केतु अपने आप में एक धार्मिक ग्रह है। हालांकि पापी ग्रह है, राहु केतु में केतु को धार्मिक का है, और मतलब मोक्ष कारक का है, आध्यात्मिक का है,
जब समुद्र मंथन हुआ तो जो सांप की पूंछ थी वो देवताओं ने होल्ड कर रखी थी और जो सांप का मुख था वो राक्षसों ने होल्ड कर रखा था और उससे समुद्र मंथन हो रहा था। तो जो केतु है वो एक तरह सांप की पूंछ है और राहु जो है सांप का मुख है। तो पूंछ की तरफ सारे देवता है और केतु 9वें घर में बैठे हैं, 9वीं राशि में बैठे हैं आपकी राशि से। तो इसलिए केतु को भी थोड़ा-सा ठीक करें, क्योंकि केतु कभी-कभी डिटैचमेंट भी देता है, केतु कभी-कभी परेशानियाँ भी देता है। तो केतु को थोड़ा-सा ठीक करने की ज़रूरत है और केतु के लिए गणपति की उपासना सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये केतु आपके इस साल पर्यंत रहने वाला है। दिसंबर में किसी डेट को राहु केतु चेंज होंगे, तो इसलिए गणपति की पूजा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा, मतलब हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए गणपति की आराधना करते हैं। तो आप अपने जीवन में जोड़ लो कि आप नौकरी पे जा रहे हो तो गणेश जी को नमस्कार करके जा रहे हो, है ना? ओम गम गणपते नमः का जाप करके जा रहे हो। तो इस प्रकार से गणेश जी को अपनी पूजा में शामिल करो, जिससे इस पूरे साल में, वैसे तो अपने देवी देवताओं को तो निरंतर ही करना चाहिए, पर क्योंकि मैं ज्योतिष की मर्यादा में बोल रहा हूँ और उस मर्यादा के अंदर केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो डेली गणेश जी को नमस्कार करें। उससे आपका दिन अच्छा हो जाएगा, अड़चनें कम हो जाएंगी, है ना? और जैसे मैं आपको बताता हूँ शुभता के लिए क्या करना है और मूल मंत्र क्या है, तो हनुमान जी का मैंने जिक्र किया था। मंगल आपके जीवन के चहुंदिशी विकास के लिए इस समय मंगल आपको मतलब कृपा प्रदान कर रहे हैं। 5वें घर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेकंड मतलब धन का भाव, है ना? 5वां जीवन का भाव है। आपके पिछले जन्मों का संचित कर्म यहाँ से होता है और वो जब फलित होता है, कुछ अच्छा होता है, तो उसका वो भाग्य स्थान होता है। तो मंगल जो है वो इस समय आपके पूरे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं और कहते हैं कि कलयुग के अंदर हनुमान जी इस पृथ्वी लोक पर अवस्थित हैं। वो आपकी पूजा पाठ सुनते हैं, देखते हैं, इसलिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कहते हैं कि सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी खुद सुनने आते हैं। तो आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर सकते हैं। और मूल मंत्र है सत्य के साथ सदैव बने रहें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शनि कर्मों के दंडनायक है और दोनों ही सत्य के पक्ष में है। तो अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको बिना डरे अपने जीवन के अंदर जो ट्रुथ है उसके साथ रहें, है ना? कई बार हम छोटे फायदों के लिए झूठ बोलते हैं, बस वो अपने जीवन में ना करें, तो आपका ये सप्ताह नहीं, ये पूरा जीवन भी आपका अच्छा हो सकता है। आज बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि आपको ये आने वाले सप्ताहों के वीडियो मिलते रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।